पाकिस्तान होस्ट है, आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने, पीसीबी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। पीसीबी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। पीसीबी ने बस कह दिया है, जो सोर्सेज हमें बताते हैं वो उन्होंने स्टांस ले लिया है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी। सही। और पाकिस्तान की टीम, अगर इंडिया की टीम नहीं आती यहाँ पर तो फिर पाकिस्तान भी 2026 में प्रिंसिपल स्टेटस आ गया पीसीबी का। बिल्कुल ठीक है। देखें, हम लोग वो अगर नहीं आना चाहते तो हम लोग बिला वजह जाकर अपनी बनता नहीं है। मतलब देखिए, हर दफा आप कहें कि नहीं ठीक है हम तो जा रहे हैं जी, इतनी क्या मतलब ओके फाइन, फिर ठीक है। आप तो पूरी दुनिया में इतना गुरूर वाला बोर्ड है, पूरी दुनिया में आईसीसी का कोई इवेंट होता है तो आईसीसी होटल्स वगैरह करवा के देता है। बीसीसीआई आईसीसी से होटल नहीं लेता, वो अपना लहदा होटल रखते हैं, अपना शेफ अलग लेकर जाते हैं, अपने सारी चीजें लहदा रखते हैं। माना यार आप लोग $1 बिलियन बोर्ड हो, उसी का तो मीन के आप जो है ना वो अपने प्लेयर्स को बिल्कुल साइड पे ले जाओ, सब टीमों से लहदा। सारी टीमों के मतलब 2-2 3-3 टीमें जो है वो एक होटल में रह रही होती हैं। आप कोई दुनिया से लहदा है कि मतलब आप जो है वो जाएंगे 7 स्टार में और बाकी जो है वो आप उनको कहें जी आप हकीर हैं, आप 3 स्टार में रह रहे हो या 5 स्टार में रह रहे हो, हम लोग देखो 7 स्टार में रह रहे हैं, हमारा ये लाइफस्टाइल है। ठीक है, होना चाहिए, माना है आप लोगों के मतलब है सारा कुछ अच्छा है, लेकिन जब एक इवेंट होस्ट कर रहा होता है तो इवेंट होस्ट करने वाले को भी ना थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें ज्यादा अर्निंग, ज्यादा जो कमाऊ बेटा होता है ना वो ज्यादा प्यारा लगता है, वो तो माँ को भी प्यारा लगता है, वो इसीलिए आईसीसी को बीसीसीआई भी ज्यादा प्यारा लगता है। ठीक है, तो वो इसलिए आईसीसी को भी ये स्टांस लेना चाहिए, उनके भी लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जब इंटरनेशनल चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं उस वक्त ये इस तरह की जो है ना वो छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और जो अब होस्ट कर रहा है उसको सपोर्ट करें भाई। मतलब अगर पाकिस्तान में होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी तो आप क्यों नहीं आना चाहते भाई? लॉजिक ही नहीं है। सिक्योरिटी की भी अगर ये पेश करते हैं, देखें अगर जिम्बाब्वे में होती तो ये चले जाते जैसे जा रहे हैं। सिक्योरिटी का अगर प्रॉब्लम होती तो जो मदर बॉडी है, जिनके लोग सिक्योरिटी डेलीगेशन आया, जो स्पेशल सिक्योरिटी स्टाफ लेकर आया, कैसे अप्रूव करके गए? उसने अप्रूवल कैसे दी? 2023 आपका ख्याल है कि उनको रिश्वत लगाई होगी पीसीबी ने? मतलब अब ये सेंस में समझ आती है कि आप मानने वाले 2023 का एशिया कप हुआ रहा तो एक फॉरवर्ड क्रिकेटर और अब कमेंटेटर बन गया दीप दास गुप्ता, वो आए हुए थे पाकिस्तान कवरेज कर ले, तो उससे पूछना चाहिए कि कैसी सिक्योरिटी थी और सारा वो बता दें। इंडियन लोग आते रहते हैं, व्लॉगर्स भी आते हैं यहाँ पर, वो सारी चीजें दिखाते हैं। जो गोरे व्लॉगर्स आते हैं वो भी सारी चीजें दिखा रहे होते हैं, वो अब एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान को और वो सारी चीजें दिखाते हैं भाई कि ये सेफेस्ट कंट्री है, इसमें कोई ऐसा बाहर आप ज्यादा ना घूम सकते हो, कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब इनका ना दिमाग में, अवाम के दिमाग में जहर भरा जा रहा है और घोला जा रहा है ताकि वो अपनी अवाम को, अपने बोर्ड को सपोर्ट करें। हाँ जी भाई ठीक है, नहीं जाना पाकिस्तान, वजह नहीं पता किसी को पाकिस्तान जाना क्यों नहीं। यहाँ कोई आपके पास सॉलिड रीजन होगा, सिक्योरिटी पर्पसेस है ना, सिक्योरिटी इशू है। यहाँ आप लोग कहते हैं जी नहीं जी इंतजामात नहीं ठीक आपके होटल। लेकिन देखिए इसके ऊपर फिर सवाल ये आता है कि अगर आप क्रिकेट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे मसाइल हैं, हमारे ट्रेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप किसी को भी मत भेजें ना पाकिस्तान। फिर आप कैसे बाकी स्पोर्ट्स आप पाकिस्तान में बाकी टीमें आ रही हैं, बाकी लोग भी आते हैं, बाकी एथलीट भी आते हैं, सारा कुछ होता है। तो क्या इसका मतलब कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो वो भेज रहे हैं। से आपको ज्यादा फेम मिलती है, ज्यादा आपको पैसा आता है, आप ज्यादा सपोर्ट आपको क्रिकेट से मिलती है। मैंने पहले भी आपको बताई, देखें क्रिकेट जो है ना वो बिकती है। बिल्कुल। तो फिर तो आप खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर आप अपने बेनिफिट्स को सपोर्ट करें। ऑब्वियसली वो इतने लॉयल नहीं हो सकते कि वो किसी के बेनिफिट के लिए किसी को सपोर्ट करें, वो अपने बेनिफिट के सोचते हैं। तो इसलिए ये चीजें हमें मद्देनजर रखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी को कोई खतरा नहीं है, अल्लाह के हुक्म से इधर ही हम हैं और इधर हम मेजबानी भी करेंगे, अच्छे तरीके से मेजबानी करेंगे, सबको चाय भी पिलाएंगे और चाय पिला के दोबारा वापस भेजेंगे। तो इसमें इसलिए वो आपको याद है टी वाज फैंटास्टिक। एग्जैक्टली उसी बात। वो तो अगर इतने मसाइल होते तो फिर टी फैंटास्टिक ना होती। ऑब्वियसली फिर डंडे फैंटास्टिक होते। फिर तो डंडा परेड हो रही होती ना, तो फिर तो डंडा फैंटास्टिक होता। टी में भी वैरायटियां मिलेगी आपको, कड़क चाय मिलेगी, कोयटा स्टाइल की मिलेगी। यार आपको देखें हमारे मुख्तलिफ क्रिकेटर्स भी चाय अच्छी बना लेते हैं। हाँ, हमारे अब्रार मुझे लगता है बेंच पे बैठ के चाय ज्यादा बेहतर। होपफुली केपी में भी हो बैचेस तो फिर पेशावरी कावा भी टी में छक्के फिर। अच्छा कादिर, एक और भी चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। आपने भी देखा होगा कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जारी थी जिसमें इंडिया जीत गए फाइनल्स,
तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर थोड़ा मजाक उड़ाया पाकिस्तान के प्लेयर्स का, और उसके बाद फिर उनको वीडियो डिलीट करनी पड़ी। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने उसके ऊपर अपॉलोजी भी अपनी की। तो एक ये भी पहलू है कि मजाक ठीक है, होता है, आप मजाक करें, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन तज़ीक नहीं करनी चाहिए किसी की भी, क्योंकि हम अगर हारते भी हैं, मतलब अभी रिसेंटली पाकिस्तान 2023 में भी हारा, पाकिस्तान अभी रिसेंटली भी हारा, तो हमने सपोर्ट किया इंडिया को, हमने कहा है कि अभी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है तो वो हारे। अभी भी अगर मतलब वो खेले हैं तो आप देखें कि जो इतने ब्रॉडर लेवल पर जब क्रिकेट हो रही होती है, जब लेजेंड्स आपस में खेल रहे हैं, तो उनको एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है उनके अंदर। तो इस तरह से करना भी कहीं ना कहीं मुनासिब नहीं होता, चाहे वो हमारी तरफ से हो चाहे इंडिया की तरफ से हो। आपको हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जीत को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें करने का क्या फ़ायदा? देखें, माजूर अफराद का भी मजाक उड़ाया उन्होंने एक तरह का, और उन्होंने भी इस चीज़ का माइंड किया। उसमें मेरे ख्याल में इंडिया में माजूर अफराद जो हैं उन्होंने इस पर कोई केस भी फाइल किया exactly. इनके मजाक करने पर। हाँ. जो मजाक उड़ाया गया है, मजाक देखिए किसी का भी नहीं उड़ाना चाहिए, ये मकाफाते अमल है। मजाक अगर आप किसी का बनाएंगे तो आपका भी अल्टीमेटली किसी ना किसी दिन आपका भी मजाक बनेगा। ठीक है, तो आपको चाहिए था कि आप वो वीडियो बनाते जो डिलीट ना कर सकते। ठीक है, आपको डिलीट करनी पड़ गई। हाँ। तो इतनी भी क्या इमरजेंसी थी? मतलब आपको खुशी है, माना आप लोगों ने अच्छा खेल खेला, सारा कुछ ठीक है, लेकिन इस तरह की सेलिब्रेशंस और इस तरह आप लोग किसी का मजाक उड़ाएं, खास तौर पर जो स्पेशल पर्सन हैं, जो माजूर अफराद हैं, उनको भी बेचारों को उनका दिल दुखा होगा कि ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमें कॉपी कर रहे हैं। अगर कोई माजूर है जिसकी टांग में कोई डिफेक्ट है या कोई पोलियो की वजह से कुछ हो चुका है, तो वो इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप लोग सीनियर लोग हो और आप लोगों को देखकर नौजवान नस्ल सीखती है। आपके तो आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो नौजवान होंगे वो तो आपको देखकर कॉपी करेंगे। हर कोई देखे ना, आप विराट कोहली, बाबर आजम, इस तरह के लोगों को कॉपी करते हैं। आजकल के नौजवान जो है वो देखते हैं कि हेयर स्टाइल कैसा है इसका, एक एक चीज कॉपी करते हैं। बिल्कुल सही बात। उनका लिविंग स्टाइल क्या है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका चलना कैसे है, उनका उठना कैसे है, बैठना कैसे है, वो बात कैसे करते हैं, उनका स्टाइल क्या है, तो ये चीजें मैटर करती हैं। आप लोग एक पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल्स हो और अपने अपने जो कंट्रीज हैं उनके लिए हीरोज हो। तो आपको ये चाहिए था। युवराज सिंह देखें कैंसर सर्वाइवर है और चैरिटी का काम भी करते हैं, फाउंडेशन, लेकिन उनको भी खुद देखना चाहिए था कि मतलब अगर मेरे साथ ये बीत चुकी है, मैं बीमार रह चुका हूँ, तो उसमें क्या परेशानी आती है, कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती है, कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो उन लोगों को आप लोग कम से कम मजाक ना उड़ाएं जिनको बाय बर्थ जो है वो किसी वजह से डिफेक्टिव है। तो इसलिए चाहिए ये कि आप लोगों को अगर लेजेंड हैं तो अपने आप को लेजेंड कहलवाएं। मेरा नहीं ख्याल ये हरकत जो है वो लेजेंड वाली होती है या लेजेंड कोई करता है। सचिन तेंदुलकर को कभी आपने किसी का मजाक उड़ाते कभी भी नहीं देखा। रोहित शर्मा को कभी आपने ब्रायन लारा को मजाक उड़ाते देखा है? रोहित शर्मा तो अभी यंग है ना, लेजेंड। लेकिन मैं वही कह रही हूं कि मतलब अगर आपके यंग प्लेयर्स, ज़हीर अब्बास कभी किसी का मजाक उड़ाते देखा, या आप जवेद मियाँदाद ले लें, आप बाकी क्रिकेटर सईद अनवर ले लें, मतलब ये होते हैं लेजेंड्स जो अपने नाम और अपनी इज्जत को बचाते हैं। अल्लाह ताला जब मुकाम देता है या इज्जत देता है, उसको बचाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो सिलेक्शन कमेटी में लग जाते हैं, फिर अब जब आए गए तो फिर वो एक दूसरे को जो बुरा भला कहते रहते हैं, फिर अपनी दुकान चिपकाते रहते हैं। ऐसे भी क्रिकेटर्स है चंद। नो कमेंट्स। हाँ, ये एक अलग ही मौजू है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी की बात की जाए या टीम की बात की जाए, फिलहाल तो हम इसी एक पॉइंट पर हम स्टक हुए हैं कि यहाँ पर ग्रुपिंग जारी है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी सर्जरी हो रही है, तब्दीलियाँ जा रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी अभी बात हो रही है वो फिर वहीं पर बात आ जाती है कि पाकिस्तान में जो चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है उसके ऊपर जो ये खबरें सामने आ रही हैं कि नहीं होनी चाहिए, इंडिया को नहीं आना चाहिए। तो इंडिया के पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, एक ज़रिया मौजूद है कि वो अमृतसर से आ सकते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक है, टाइम बचाएं अपना, आराम से क्रिकेट खेल के वापस चले जाएँ। तो वो भी एक ऑप्शन है। अगर आप उसको भी अवेल नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आप वहाँ पर भी नहीं चाह रहे हैं, तो फिर आप क्रिकेट का गला घोंट रहे हैं। और स्पेशली कादिर, अगर मैं देखूँ कि जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे लेजेंड्स की कि उन्होंने किस तरह से मजाक उड़ाया और फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो डिलीट की, या मैंने जो बात की कि किसी भी एंकर पर्सन का अपने गेस्ट के साथ जो रवैया है वो बहुत मैटर करता है, तो मैं ये देख रही थी कि जो कमेंट्स होते हैं लोगों के, जो इंडियन ऑडियंस है, वहाँ के जो लोग जो उनको देख रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री किया है, उन्होंने भी इजहार किया कि ये गलत है। तो अवाम जो है, वहाँ के जो लोग हैं, वो फिर भी इतना उनका एक माइंड है, वो समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो उसको गलत को गलत बोलते हैं। डजंट मैटर कि कोई पाकिस्तान से है, कोई कहाँ से है, कोई
नेदरलैंड से है, कोई इंग्लैंड से है, कोई पाकिस्तान से, बट वो बात सही करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आज का जो दौर है, कोई पाकिस्तानी है, इंडियन है या कहीं से भी है, सोशल मीडिया का दौर है और आजकल वो टाइम नहीं है कि आप किसी का भी माइंड एजेंडे के तहत आप सेट करेंगे और वो सेट हो जाएगा। दुनिया बहुत ब्रॉड हो चुकी है, आपके पास सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के, आप कहीं से कुछ भी नॉलेज लेकर उसको अपने माइंड से खुद सोच सकते हैं कि आखिर ये सही है या गलत है। तो अब वो टाइम नहीं है कि आप किसी को जो बताएंगे वो उसी पर चल पड़ेगा। लोग आपको गलत बोलते हैं और आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको सिर्फ हम नहीं सुन रहे हैं, आपको आपके कंट्री के लोग भी सुन रहे हैं, जिनके पास जो अथॉरिटी के साथ बात करते हैं, जो कहते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कादिर, डू यू थिंक कि चैंपियंस ट्रॉफी पर किसी किस्म का कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि इंडिया ने तो साफ कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं, तो क्या सीन होगा? मतलब किस तरह से ये चीज आगे कंटिन्यू? अभी ऑफिशियली नहीं कहा, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से रिटन कोई प्रूफ अभी सामने नहीं आया। ये अभी कोई नहीं आया ऑफिशियली, इसलिए हम नहीं कह सकते कि इंडिया नहीं आ रहा। ये मे बी बीसीसीआई ने ना भी कहा हो उनके मीडिया को कि ये एजेंडा फ्लोट करें, मे बी कहीं और से आया हो, ठीक है। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, और कौन वापस जाएगा या नहीं जाएगा, या आगे जो है वो 2026 में क्या होगा। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें अफेक्ट ज़रूर करती हैं, डेंट डालती हैं, बट इट डजंट मीन कि आप जो है वो डर जाएं और आप आवाम को कहें जी हम लोग नहीं करवा रहे, इंडिया नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे। भाई नहीं आ रही तो ना आए, ठीक है। हरभजन सिंह साहब ने भी तो कहा है ना कि ठीक है आप हमारे बगैर खेल। हाँ तो खेलेंगे, इसमें कौन सी बुराई है। मतलब अगर वो नहीं आते तो फिर ना आए, इसमें कोई मसला नहीं है। और हम लोग एज पर शेड्यूल जो हमने आईसीसी को भेजा हुआ है, आईसीसी ने अपने तमाम जो बोर्ड्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको भेजा है। और कल जो इजलास हो रहा है आईसीसी का सालाना इजलास जो कोलंबो में हो रहा है, उसमें ये चीज़ें डिस्कस होंगी, बजट भी होगा, शेड्यूल भी होगा, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, अप्रूवल ली जाएगी बजट की। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आईसीसी का इवेंट जो है ना वो छोटा मोटा इवेंट नहीं होता। आईसीसी का इवेंट, आईसीसी चूँकि सारे बोर्ड्स को पैसे दे रहा होता है और उनको उनके पेट पाल रहा होता है, उनके घर चला रहा होता है, तो आईसीसी की बात भी ज़रूरी है माननी। बिल्कुल। अगर इंडिया नहीं आता इन केस, तो आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान होगा, पाकिस्तान के ऊपर सवालिया निशान नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान ये ट्राई नेशन सीरीज या बायलैटरल सीरीज इसको होस्ट नहीं कर रहा। हाँ। ये एक प्रॉपर आईसीसी का टूर्नामेंट है जिसको हम लोग होस्ट कर रहे हैं, और डिसाइड भी करेंगे होस्ट कंट्री आईसीसी चूज करती है कि इसको अगला जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी इसने होस्ट करनी है। आगे 2032-33 तक जो है ना वो आपके पास आ गया हुआ है कि इसने क्या क्या होस्ट करना है, कितने इवेंट्स, क्या टूर्नामेंट, एक फ्यूचर टूर प्लान होता है या फ्यूचर प्लान होता है, कैलेंडर्स होते हैं और कुछ देख कर ही वो प्लान बनाया जाता है। आईसीसी के ऊपर अब सवालिया निशान होगा जब इन केस बीसीसीआई इनको रिटन में अपॉलॉजी करेगा या उनको क्या करेगा कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। रिटर्न में जुबानी कलामी वाला हिसाब नहीं होता ये। आप रिटर्न में जब इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन क्रिकेट बोर्ड बताएगा कि हम लोग किस वजह से नहीं जा रहे पाकिस्तान में खेलने या पाकिस्तान में जाएंगे, वो भी बताएंगे, तो फिर उसके बाद सिचुएशंस और तमाम तर सिनेरियोस क्लियर होगा, पिक्चर क्लियर होगी। ये आईसीसी देखेगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरदर्द नहीं है कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा। हम लोग वक्री जो है ना एक बहस बना लेंगे, इंडिया आएगा तो कब आएगा, इंडिया नहीं आता तो क्या होगा। हम लोग अपनी तैयारी जारी रखें, होस्ट हम लोगों ने इधर ही करना है पाकिस्तान में इंशाल्लाह, और चैंपियंस ट्रॉफी इधर ही करवानी है।